हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज सैटरडे एंड हम जो है इस वीडियो में पिछले हफ्ते का थोड़ा सा ब्रीफिंग करेंगे कि पिछले हफ्ते में हमने क्या किया और अब आने वाले हफ्ते में क्या चांसेस है मार्केट के नीचे गिरने के और मार्केट के ऊपर जाने के। अब आपने कल देखा होगा कि 24,180 की लो बनाकर मार्केट रिवर्स हो गया। रिवर्स होने के बाद भी जो है वो एक ऐसा लेवल पार नहीं कर सका जिसको पार करने पर ही वी कैन वी कैन गेट द श्योरिटी ऑफ द रैली फर्दर। वो कल हो नहीं पाया, हालांकि हो सकता था पर नहीं हो पाया। ठीक है, वैसे तो हम 2 पॉइंट ही नीचे बंद हुए हैं उस लेवल से, लेकिन ये 2 पॉइंट भी बहुत मैटर करेगा। क्योंकि अगर वो 2 पॉइंट, अगर सिर्फ बात 2 पॉइंट की है तो फिर वो 770 के ऊपर क्लोज कर ही देता। भले 771 पे करता या 770 पे भी करता तो भी एक बार वी कैन थिंक कि भाई चलो एक पॉजिटिविटी है। पर यहाँ पे उसने एक क्वेश्चन मार्क लगा के मार्केट कल क्लोज हुआ। और आपने गिफ्ट निफ्टी देखा होगा, कुछ अभी 110 120 पॉइंट कुछ नेगेटिव चल रहा है। जो क्लोज उसका हुआ था 877, 24,877, वहां से वो कुछ 110 120 पॉइंट नीचे बंद हुआ है। डाउ भी 100 100 150 पॉइंट मेरे ख्याल से प्लस था, वहां से वो 100 पॉइंट माइनस बंद हुआ है। तो आगे बढ़े इससे पहले एक छोटा सा ब्रीफिंग ये करते हैं कि इस हफ्ते में मतलब पिछले हफ्ते में कुछ ट्रेड्स थे मेरे जो सक्सेसफुल हुए और कुछ ट्रेड्स हैं जो फिलहाल अटके हुए हैं। यानी कि अभी तक उनमें मतलब अभी तक उसमें कुछ बुकिंग नहीं हुआ है, ना लॉस ना प्रॉफिट। पहला था हमारा जो ट्रेड था पॉलिसी बाजार का था। वो भी आपने देखा, उसका पुट हमने जो है उसमें 2 बार अच्छा खासा पैसा बनाया। देन लार्सन एंड टुब्रो था, 3955 पे शॉर्ट दिया था और 3850 40 के आसपास हमने उसको कवर किया। 100 सवा 100 रुपए हमें वहां पर भी शॉर्ट पोजीशन में मिले थे। उसका उसका जो पुट था 3900 का, वो भी अच्छा खासा भागा था। फिर ये था हमारा अपना कैम्स। कैम्स में पहले भी हमने अच्छा बनाया था और कल भी कैम्स आपने देखा होगा अच्छा खासा कल ब्रेक हुआ। एल टी आई एम मतलब एल टी आई माइंड ट्री, कोफोर्ज और मैक्स हेल्थ, ये सब हमने जो पोजीशन बनाई मैक्स हेल्थ में तो कल ही बनाई थी। और कोफोर्ज और एल टी आई एम में 2 3 दिन पहले की बनाई हुई है, तो वो फिलहाल है, खड़े हैं। वो भी गिरेंगे, वो भी बहुत बुरी तरह से गिरेंगे। बाय में सिर्फ और सिर्फ पीआई इंडस्ट्रीज ही बाय करना है। चाहे मार्केट यहाँ से अगर 1000 पॉइंट भी गिरता है निफ्टी, तब भी पीआई इंडस्ट्रीज बाय में ही रहेगा। और औरबिंदो फार्मा और पीवीआर। पीवीआर का ओवरसोल्ड है, हद से बाहर ओवरसोल्ड है। सेम विथ पीआई इंडस्ट्रीज एंड सेम विथ औरबिंदो फार्मा। तो ये तीन जो है उसमें लॉन्ग पोजीशन यू कैन गो विथ। और हम चार्ट पर भी आते हैं। देखिए, यहाँ पर जो है माहौल कुछ कह रहा है, चार्ट कुछ कह रहा है, और इस बात को जो है दिमाग हजम नहीं कर पा रहा। चार्ट कह रहा है कि 21,281 से जो रैली हुई थी, 26,277 पे उसने टॉप बनाई। ठीक है, उसका जो 50% रिट्रेसमेंट लेवल है, निफ्टी ने उसको भी टेस्ट किया। 23,779 बनता है, तो 23,263 यहां तक निफ्टी आ गया। यानी कि 23,189 ये उसका 61.8% का लेवल बनता है। किसका? 26,277 की हाई और 21,281 की लो, इसका 61.8% लेवल ऊपर से वो बनता है 23,189। तो अभी जो हाल में जो निफ्टी ने लो बनाई, 23,263 की लो बनाई और वहां से उसने
857 की हाई बनाई। अब ये सब तो बना, लेकिन चार्ट कह रहा है कि ये एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बन रहा है। आइए चार्ट पे ही चलते हैं और फिर थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि मार्केट क्या बता रहा है और चार्ट क्या बता रहा है। ठीक है। आगे बढ़े इससे पहले हम एक बार एफ आई आई डी आई आई डेटा देख देख लें। चलिए वो बाद में देखते हैं। तो चलो देख ही लेते हैं, आ ही गया है तो देख लेते हैं। कल का है, 732 करोड़ का माइनस है डी आई आई, और 2335 करोड़ का प्लस है एफ आई आई। ठीक है। ये रहा। ये आपने, ये तो सभी को पता है। ये चार्ट पे आप देखिए, अगर हम ये वाली लो पकड़े, यहां से मैंने ये खींचा है, देन ये टॉप बनाया, ये बॉटम बनाया, और अभी तक फिलहाल ये टॉप बना है। रेजिस्टेंस आएगा इस लेवल पे, ये जो है 25,070। एक्चुअल तेजी अगर हम मान के चले तो 25,070 के ऊपर क्लोज आने पर ही तेजी होगी, और ये हेड एंड शोल्डर यहां पे फेल हो जाएगा। और अगर मानो ये यहीं से रिवर्स करता है, देन वी हैव टू सी दिस लेवल 23,350। 23,350 अब अगर ब्रेक करता है, देन जो रैली हम ऊपर की तरफ एक्सपेक्ट कर रहे थे, सेम फिगर की रैली हम नीचे की तरफ देख सकते हैं। अगर ये एक्टिवेट हो गया हेड एंड शोल्डर, तो अब ये होगा नहीं होगा ये मैं अभी कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि देखिए जैसे मैंने आपको अभी बताया, 26,277 अगर हम ये वाला हाई पकड़े, पहले हम ये वाला लेवल देखते हैं। ये देखिए ये वाला हाई पकड़ो 26,277, और ये वाला लो पकड़ो 23,263। तो इसका जो सेंटर पॉइंट आता है, देखिए यहां से इसने गिरना शुरू किया, ऊपर गया। अब अगर इसको आगे बढ़ना है तो ये यहां से सीधा ऊपर ही निकले, लेकिन ये साइडवेज हो रहा है। तो क्या ये यहां से ऐसा मूवमेंट देगा? क्योंकि कंटिन्यूएशन देखिए यही यही कह रहा है। अब देखिए यहां से, ये यहां से रैली किया इसने, रिट्रेस हुआ, फिर रैली किया, फिर रिट्रेस हुआ, और फिर रैली किया। अब यहां से ये नीचे आया है, यहां पे ऊपर से इतना गिरा, थोड़ा सा बड़ा, फिर अगर यहां पे आता है तो हम ये लेवल से इतना बड़ा फॉल देख सकते हैं। ठीक है। क्या आता है वो फिगर? 26,277 माइनस 23,263, 3,014 पॉइंट। कहां से माइनस होगा? 24,770 से। तो 21,756। क्या निफ्टी इसके लिए प्रिपरेशन कर रहा है या 26,000 के लिए कर रहा है? अब ये टाइम बताएगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल तो यही लग रहा था कि 26, 27, 28 हजार तक की भी बात चल रही थी, पर पता नहीं क्यों इसको ये लेवल क्रॉस करने में इतना टाइम क्यों लग रहा है। क्योंकि देखिए यहां से इसने 2 दिन में यहां तक आ गया। ये लेवल क्या था? 23,263। ये हाई क्या बनाई? 24,351। करीब करीब 1,000 पॉइंट इसने 2 दिन में कवर किए। देखिए भले वो न्यूज की वजह से भागा, वो महाराष्ट्र में बीजेपी जीता उस वजह से भागा, कहानी जो भी हो, मूवमेंट आपको क्या कह रही है कि भाई ये वाला लो बनाया अगले दिन, और दूसरे दिन, 3 दिन में ये 1,000 पॉइंट भागा है। 3 दिन भी नहीं, दो दो दिन ही, क्योंकि ये तो यहाँ पे क्लोज हुआ है ना। तो 2 दिन में ये 1,000 पॉइंट अगर भाग रहा है, फिर यहां से ये क्या लो बनाई इसने? 24,345, नहीं सॉरी 24, सॉरी 23,873। यहां से इसने 873 पे, 23,914 पे क्लोज किया, 873 की लो लो बनाकर। लेकिन फिर
एक दो तीन चार पाँच, 5 दिन में 23,873 से 24,857, 5 दिन में ये 1,000 पॉइंट भाग रहा है। ये 2 दिन में 1,000 पॉइंट, ये 5 दिन में 1,000 पॉइंट। अब यहां से एक दो दिन अगर आराम करके फिर ये वापस से ऊपर चला जाता तो ये लेवल को क्रॉस कर सकता था। एक बार ये लेवल को क्रॉस करके फिर ये कंसोलिडेशन में आता, देन वी वुड हैव सेड कि हाँ, मार्केट ने ब्रेकआउट दिया है और अब ये ब्रेकआउट लेवल टेस्ट करेगा, थोड़ा कंसोलिडेट करेगा और फिर रिज्यूम करेगा अपनी रैली को। पर ये इस दायरे का 50% भी पार नहीं कर पा रहा है। 26,277 और 23,263 का जो लेवल है, उसका 50% लेवल के ऊपर भी क्लोज नहीं दे पा रहा है। तो क्या ये यहाँ पे ये हेड एंड शोल्डर का प्रिपरेशन कर रहा है? तो इसका मतलब ये है कि जब तक ये लेवल 23,800 और ऊपर में 25,100, दोनों में से कोई एक लेवल ब्रेक करके क्लोज ना करे, तब तक मार्केट इसी रेंज में टाइम पास करेगा, इसी 1,200 पॉइंट की रेंज में निफ्टी विल डू टाइम पास। ऐसा फिलहाल प्रतीत हो रहा है। अब अगर आप बड़ा लेवल देखें, यानी कि ये वाला, ये देखिए मार्केट ने रैली करना शुरू किया है इस लेवल से, बराबर है। ये 4 जून की हमारी लो थी 21,281। 21,281 की लो बना के 26,277 की हाई बनाता है। इसके बीच का जो 50% है वो आता है 23,779, ये उसने बराबर बनाया। ठीक है, 23,263, इवन 61.8% तक को इसने रिट्रेस किया। इस रेंज के इस रेंज के 61.8% तक ही आया। 23,189 बनता है 61.8% इस रेंज का। तो इसने लो क्या बनाई यहाँ पे? 23,263। तो कहीं ना कहीं वो 61% उसने रिट्रेस किया है। लेकिन अब यहां पर ये शोल्डर बना रहा है कि क्या बना रहा है, ये एक सवाल है। और इसका जवाब तो हमें आने वाले टाइम में ही पता चलेगा। लेकिन यहां पर थोड़ा चौकन्ना होने की जरूरत है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप मंडे को सुबह में ही जो है 21,000 या 20,000 के पुट लेके बैठ जाओ। पुट हमेशा आप राइज में लीजिए और कॉल हमेशा आप डीप रेड हो तब जाके लीजिए, तो ही आपका पैसा बनेगा। अगर आप, वो कहता है ना कि ट्रेंड के साथ चलो जी, नहीं, ट्रेंड के साथ कभी मत, कभी नहीं चलना चाहिए। अगर आपने मंदी की पोजीशन बनाई है और तेजी हो गई, सिट क्वाइटली। वो मंदी की पोजीशन को आपको चाहिए तो आप काट लो, लेकिन उसको एवरेज पे एवरेज पे एवरेज मत करते रहो। अगर तेजी कर रहा है तो करने दो, आपकी गाड़ी छूट चुकी है, आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आपने तेजी की पोजीशन बनाई है और मार्केट गिरे जा रहा है, डोंट कीप ऑन एवरेजिंग योर ट्रेड। एक दो बार आपने एवरेज किया, नहीं आ रहा है, उसको या तो काट लो या फिर उसको छोड़ दो। अगर टाइम है आपके पास में, 20-25 दिन बचे हैं एक्सपायरी को और महीने के शुरू में ही ऐसा हो रहा है, तो जस्ट वेट फॉर सम टाइम। एकदम से ही मतलब उसको एवरेज पे एवरेज पे एवरेज पे एवरेज करते जाओगे, कुछ कुछ नहीं मिलेगा। एक दो ट्रेड ही लेना है। एवरेज भी तभी करना है जब लगे कि हाँ चलो ये एक लेवल आया है, यहां से इसका घूमना तय है। क्योंकि जब तक ये 25,070 के ऊपर क्लोज ना करे, तब तक ये हेड एंड शोल्डर का पैटर्न फेल नहीं हो पाएगा। और इतने इतनी जंतुजैद से ये पैटर्न क्रिएट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं, देखिए माय माइंड इज 50-50 राइट नाउ। ये हेड एंड शोल्डर सक्सेसफुल भी हो सकता है, ये फेल भी हो सकता है। तो यहां पर जो है थोड़ा सा कॉशियस रहने की जरूरत है, मैं सिर्फ यही कहूंगा। फिलहाल तो हमारी पोजीशन पुट्स में है। और हाँ, जो मैंने ट्रेड जो
लॉन्ग ट्रेड करने बोला है, जैसे कि पीवीआर हुआ, पिया इंडस्ट्रीज हुआ, या फिर अपना औरोबिंदो फार्मा हुआ। कल को अगर मार्केट मानो गिरता भी है तब भी इन स्टॉक्स को कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें आप लॉन्ग पोजीशन बनाए रख सकते हैं। प्रॉफिट भले उतना ना हो जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन प्रॉफिट होगा उतना कंफर्म है। लेकिन निफ्टी में तभी एंट्री लीजिए, या तो ये 25,070 के ऊपर बंद करें, या फिर 23,800 इसको ब्रेक करके इसके नीचे क्लोज करें। अब ये जो लेवल है, फिलहाल तो देखिए, फिलहाल तो हाई 857 की ही है, ठीक है, 24,857। कल ये 792 तक गया। इतना भैया तो नीचे से ऊपर आ रहा है तो एक नया हाई भी बना ही सकता था। लेकिन ये जो मूवमेंट आया है, मुझे पूरा का पूरा ट्रैप का मूवमेंट लग रहा है। ये मैंने कल भी कहा था, कल वाले वीडियो में, कि ये मुझे ये कहीं ना कहीं जो है, ये मूवमेंट डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, वो बॉम्ब ब्लास्ट, बॉम्ब वगैरह की आरबीआई की न्यूज आई, उस वजह से इतना गिराया। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि 2 घंटे में ही जो है मार्केट ने 500-600 पॉइंट को रिकवर कर लिया। चलो, कर तो कर रहा है। अगर न्यूज वाकई में बंडल न्यूज थी, फेक थी, तो फिर इसको एक नई हाई बनाने में प्रॉब्लम क्या थी? इतना या इतना ऊपर जा रहा है, 792 तक चला गया, तो 857 कितना दूर था भैया? तू 24,180 से भाग रहा है, तो 24,180 वाला एक 50 पॉइंट 60 पॉइंट के लिए क्यों रुक गया? ठीक है, तो कई सारे इफ एंड बट दिमाग में आते हैं। तो फिलहाल करना क्या है, मंडे मंडे को वी विल सी कि मार्केट कैसे क्या खुलता है। फिलहाल तो वो 100 सवा 100 पॉइंट माइनस बता रहा है। और अगर सच में अगर ये लेवल पार नहीं होना है और ये लेवल से रिवर्स होना है, तो मंडे ट्यूसडे वी कैन सी अ बिग फॉल। 770 के ऊपर अगर क्लोज भी करे तब भी हमें इतना एक्साइटमेंट में नहीं आना है, अनलेस एंड अनटिल ये 25,070 को क्रॉस ना करे। ये एक बड़ा लक्ष्मण रेखा है, और इसको पार कर पाना मुझे थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। मैंने इस वाले चार्ट पर भी जो है मैंने यही बताया था कि ये जो ये जो पट्टा है, इसको पार कर पाना थोड़ा सा मुझे इतना इजी नहीं होगा, इसको पार करना। एनीवेज, तो फिलहाल व्यू इज 50-50 फॉर मंडे फॉर निफ्टी। बाकी जो स्टॉक्स है, जो मैंने शॉर्ट बोले हैं वो गिरेंगे, जो लॉन्ग बोले हैं वो चलने चाहिए। तो देखते हैं फिलहाल मार्केट कैसे क्या करता है। फिलहाल हमने बैंक निफ्टी का भी पुट लिया हुआ है, मैंने उसमें जोड़ी जोड़ी ट्रेड दिया हुआ है। अगर वो ऊपर गया तो 55,000 का कॉल काम करेगा, और जनवरी का है तो कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर नीचे आता है तो हमारा 52,500 का पुट काम करेगा। बाकी मैंने सेल दिया था, शॉर्ट कॉल, भले उसने 129 पे परसों के दिन बंद किया, 129.26, लेकिन अगले दिन क्या हुआ, ये सिर्फ यहाँ पे स्टॉप लॉस खाने आया था। मेरा टारगेट 122 120 का था, 121.84 का इसने लो बनाया, सेल। ठीक है, देन ये देखते हैं अपना एल टी आई। ये देखिए, एल टी आई अभी तक यहां पर है, एकदम ऊपरी लेवल पे है, और इसका स्टोकेस्टिक आरएसआई सब कुछ ओवर बॉट हो रखा है। एलटीआई में एक ही बार में एक बड़ा फॉल आएगा। एक और बात है, कई सारे स्टॉक्स जो है वो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बना रहे हैं। इसका अगर आप वीकली चार्ट देखो, एलटीआई का, एलटीआई माइंड ट्री का, ये देखिए, अगर आप इसमें ध्यान से देखो, तो ये जो है एक यहाँ पे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर जैसा क्रिएट कर रहा है, लेकिन ये हो चुका है ओवरबॉट।
तो यहाँ से मुझे लगता है ज़्यादा ऊपर ये टिक नहीं पाएगा, ये यहाँ से नीचे ही आएगा। और अगर नीचे आता है तो एटलीस्ट मुझे लगता है कि अगर ये लेवल तक भी आया, ये लेवल क्या है, ये लेवल, ये तो 58 बता रहा है, 5800। पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि ये 6200 तक आना चाहिए। 62 से 6400 तक एल टी आई माइंड ट्री आना चाहिए नीचे में। उसके बाद में देखते हैं औरबिंदो फार्मा। ये देखिए, ये वीकली बेसिस भी काफ़ी ओवरसोल्ड है। और यहाँ से जो इसने ये पिकअप लिया है, इसका डेली चार्ट देखो, तो यहाँ से जो इसने ये पिकअप लिया है, तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एटलीस्ट 1300 तक तो ये निकलना ही चाहिए। 1208 पे क्लोज किया है, तो 1300 तक ये निकलेगा। ठीक है। कोफोर्स देखते हैं, इसने भी बहुत रुलाया है। कोफोर्स देखिए काफी, ये भी काफी ओवरबॉट है। इसका आरएसआई, डेली का आरएसआई 88 पे है। ये गिरेगा नहीं, ये सीधा क्रैश होगा। अब देखते हैं कि कैसे क्या होता है। 93 की फिलहाल क्लोज आई है, लेकिन यहां पर आप 8900 का या 9000 का जनवरी का पुट लेते हैं तो अच्छा पैसा आपका बन सकता है। परसिस्टेंस भी हमारा अच्छा खासा चला, मतलब गिरा और फिर वापस रिकवर हुआ, लेकिन ये भी अभी भी ये ओवरबॉट है, काफी ओवरबॉट है। तो इसमें भी अच्छी खासी जगह है नीचे आने की। कैम्स कहाँ तक गया देखिए, 5133 तक गया। पी आई इंडस्ट्रीज, ये देखिए, ये इसका लेवल था, उसके नीचे गया लेकिन बंद उसके ऊपर किया है। पी आई इंडस्ट्रीज ने, पी आई इंडस्ट्रीज जो है, एटलीस्ट ये 4400 तक जाना चाहिए। ये जो उसका गैप है यहाँ तक ये निकलना चाहिए। के बाद में पॉलिसी बाजार, पॉलिसी बाजार ने तो सब हिला के रख दिया। आएंगे ये सब नीचे आएंगे, अगर देखिए मार्केट में एक बड़ा बड़ा करेक्शन अगर पकड़ा तो सब स्टॉक्स की धुलाई हो जाएगी। नहीं तो एटलीस्ट, एटलीस्ट मुझे लगता है कि 24,000 और 23,800, या वर्स्ट 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 टू वर्स्ट केस में 23,200, उसके नीचे आई डोंट थिंक सो निफ्टी विल गो। हाँ लेकिन अगर, जैसे मैंने वो कभी आपको कैलकुलेट करके बताया कि ये लेवल यहाँ तक गया, अब यहाँ से अगर ये गिरेगा तो ये 3,000 पॉइंट का लेवल बनता है। ये जो लेवल है ये 3,000 पॉइंट का बनता है। इसको अगर हम यहाँ नहीं, यहाँ तक ही पकड़ते हैं, और एक यहाँ पे एक पैटर्न ऐसा बनाते हैं, तो ये एक राइजिंग वेज बन सकता है। और राइजिंग वेज का काम ही होता है ब्रेक डाउन देना। राइजिंग वेज में भी जो है यही यही लेवल आ रहा है, 24,985। और नीचे में ये लेवल अगर ब्रेक करता है 24,260, तो निफ्टी स्वाहा हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देखो तो ये एक इन्वर्टेड फ्लैग एंड पोल पैटर्न भी बन रहा है। मार्केट का कंडीशन भैया उतना इजी नहीं है जितना इजी समझ समझ रहे थे हम। ठीक है। ये जो है फ्लैग एंड पोल पैटर्न भी इन्वर्टेड फ्लैग एंड पोल, तो अगर ये लेवल अगर इसने ब्रेक किया, 24,324, जो उसने कल ही किया था, लेकिन चलो ये लेवल तक ये बच गया।
अब अगर ये लेवल ब्रेक करता है 24,300 या 24,350, देन ये सीधा नीचे की तरफ आएगा। तो बी अलर्ट एंड टेक केयर ऑफ योर ट्रेड्स। बाकी जो लोग भी सर्विस ज्वाइन करना चाहे, देखिए मतलब अफरा तफरी बहुत रहेगी। एक गलत ट्रेड सब खत्म कर देगा। तो बेटर होगा कि आप कोई एक गाइडेंस के साथ काम करें। और देखिए मेरा सीधा सीधा है, ऑप्शन जो हम लोग इंडेक्स में करेंगे वो ज़्यादातर हेजिंग के साथ करेंगे। और स्टॉक्स में तो सिंपल है, मतलब जो ओवरबॉट हाईली ओवरबॉट है मैं उसी में ऑप्शन देता हूँ, या ओवर सोल्ड हो उसमें देता हूँ। बाकी देख लीजिए, आपको अगर जमे तो यू कैन ज्वाइन माई प्लान्स। 9082503553 पे आपको व्हाट्सएप करना है, आपका नाम, आपको 3 महीने का जिसके चार्जेस 4,000 है, 6 महीने का जिसके चार्जेस 6,000 है, 1 साल का 10,000 है, 2 साल का 15,000 और 3 साल का 18,000। इतने ये सारे प्लान्स हैं। लाइफ टाइम प्लान में अगर आपको एनरोल करना है तो वन टाइम पेमेंट होगा 25,000 का। उसके अलावा आपको जिंदगी में कभी कोई 1 रुपया देना नहीं है। इनकेस अगर आपने मानो कुछ साल के लिए या कुछ समय के लिए ट्रेडिंग बंद भी कर दिया, और जब आप रीज्वाइन करना चाहोगे, विदाउट पेइंग सिंगल पेनी यू कैन अगेन रीज्वाइन। ये सिर्फ आपको एक ही बार पेमेंट करना है, 25,000 का पेमेंट एक ही बार करना है। ठीक है। तो आप लाइफ टाइम के लिए हमारे साथ जुड़ जाओगे। कोई इंस्टॉलमेंट नहीं है, कोई रिफंडेबल अमाउंट नहीं है। और आपको इंडिविजुअल ट्रेड्स आएंगे, व्हाट्सएप पे आएंगे, और सेम नंबर पे गूगल पे है। जैसे आप पेमेंट ट्रांसफर करोगे आप एनरोल हो जाओगे, एंड आपको अगले दिन से, अगले ट्रेडिंग डे से ट्रेड आना शुरू हो जाएगा। तो डोंट वेस्ट योर टाइम, थोड़ा सा वाइज डिसीजन लीजिए एंड गेट एनरोल टू द सर्विस वेयर एक कॉन्फिडेंस के साथ आप जो है कोई ट्रेड पकड़ो। लॉस हो प्रॉफिट हो, प्रॉफिट का तो चलो आप जानो, लेकिन लॉस अगर इनकेस अगर हुआ तो वो आपको रिकवर करवा दिया जाएगा। तो उसमें आप बेफिक्र रहिए। बाकी आज ही एनरोल करिए, और मैं तो कहूँ अभी एनरोल करिए। ठीक है। चलिए, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।